जो मैं चीज़ें सीखने गया था मैं ये नहीं सीख पाया। मैं तो इंडियन मार्केट करने गया था, मेरे को किसी ने फॉरेक्स बताया तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ट्रेड। अब मैं 0.01 से ट्रेड करता था और उस ट्रेड को मैं लेके बैठा था 10-10 घंटे। प्रॉफिट लॉस मैं कॉलेज में यही करता था। वो आए, उन्होंने बोला 25-30 हज़ार की नौकरी लगेगी तुम्हारी, गुड़गांव जाना है, सुबह जाओगे शाम को आओगे। और जो मैंने 3 साल से सीखा हुआ है, 3 साल से उन्होंने उसमें से कोई सवाल नहीं पूछा मेरे से। तो एग्जैक्टली मेरे को उस टाइम पर चला कि तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, ना कि डिग्री। यार वो जो तुमको लोग ये बोल रहे हैं ना 0.5 रिस्क लेके तुम कितना पैसा कमा जाओगे, हम रिस्क कर रहे हैं ज्यादा। हम कर रहे हैं कि भाई फटाफट रिस्क करो, फटाफट पे आउट लो एंड उसको फिर धीरे धीरे मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट कर दो। वहां से जो भी फंड निकाल के मैंने डाला, अब वही सेम अप्रोच नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सेम अप्रोच काम नहीं करी। और यूट्यूब वाला सब कुछ सेम ही था। मान लो 5% का ड्रॉडाउन है, आई विल बी रिस्किंग 4%। 4% का ड्रॉडाउन है, आई विल बी रिस्किंग 3.5। जो 0.5 वाले रिस्क वाले ट्रेडर भी है ना, जो बोलते 0.5 से करो 3-4 महीने पास कर दो, उनका पता नहीं क्या माइंडसेट है यार कि एक अकाउंट खरीदेंगे और भाई उससे ही अंबानी हम बन जाएंगे। तो क्या हाल है रोनित भाई, कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है ट्रेडिंग? सब बढ़िया? एवरीथिंग गुड। $10,000 का लॉस चल रहा है अभी तो। एंड तुम लोग काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहे थे एक पॉडकास्ट के लिए, एंड टू बी वेरी ट्रू, मेरे को 0% इंटरेस्ट है कि मैं गूगल मीट का लिंक किसी को भेजूं और वो अपने घर में बैठे और मैं अपने घर में बैठूं, टी शर्ट पहन के नीचे चप्पल पहन के, एंड उसमें पॉडकास्ट करें। उसमें मेरे को लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज़ द रीज़न तुमने मे भी रोनित का पॉडकास्ट 2-3 जगह देखा होगा। एंड मेरे को भी लोगों ने बोला है कि पॉडकास्ट करते हैं, बट अगेन उन्होंने बोला कि भाई गूगल मीट का लिंक भेज देंगे एंड गूगल मीट पे पॉडकास्ट कर लेंगे। एंड आई विल बी लाइक कि यार वो फील ही नहीं आता ना गूगल मीट पे। तो 1-1.5 महीने से बात चल रही थी कि भाई फाइनली एक प्रॉपर जगह पे बैठ के पॉडकास्ट करेंगे। सो फाइनली वी आर डूइंग इट। प्लस दिस विल बी अ रॉ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इससे कुछ ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई ऐसे ऐसे मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसी ऐसी बात करियो, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इतने टाइम से बस कर रहे थे पॉडकास्ट करेंगे। पहले में भी उस टाइम इसका प्रॉफिट होगा $50,000 के आसपास जो इसने पे आउट लिया होगा, मे बी अब वो 68 हो गया होगा। एंड अभी शायद से पर्सनल अकाउंट भी ट्रेड कर रहा है। सो जो भी बात होगी कंप्लीटली रॉ बात होगी। सो स्टार्ट करते हैं, तुम एंजॉय करो पॉडकास्ट को। सो भाई अभी तुम बताओ भाई कि लोगों को जानना है भाई कि एक जर्नी एक ऐसी चीज़ होती है, इसको सबको जानना होता है कि भाई ये बंदा अभी जो कर रहा है, इसने स्टार्ट कहाँ से करा था, कितना लॉस करा, एंड एज ऑफ नाउ प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, या फिर बस 1-2 बार पे आउट निकाल ली एंड शो कर दिया। ओके रोहित भाई, तो जैसे मैं बताता हूँ अपनी जर्नी स्टार्टिंग से। तो एग्जैक्टली मैंने जब मैं कॉलेज में था 3 साल पहले, तो मैंने ट्रेडिंग मतलब सीखना, मतलब मैंने इंटरेस्ट था मेरे को ट्रेडिंग सीखने में, या मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड ही। तो मेरे को फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे को सिर्फ पता था ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स की होती है, ये सब चीज़ों की होती है। मुझे सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, हाँ आई बस गेस वही सबका ऐसे ही होता है कि भाई कि मतलब मैं 27 का हूँ अभी, एंड मैंने 2023 में मैंने स्टार्ट करता था जब मैं 25 का था। एंड मैंने भी वहीं से स्टार्ट करा यार। मतलब इंडिया में जो बंदा रह रहा है ना, वो तो इंडियन बस मार्केट वही से है। स्टार्ट करेगा। तो इंडियन मार्केट्स मैंने मतलब स्टार्ट तो नहीं करा। मैं नाम नहीं लूँगा कोचिंग सेंटर का, मैंने वो ज्वाइन करा, बुल्स करके है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्या काफी नाम लोग है। समझ गए होंगे, हाँ इंस्टाग्राम पे है। हाँ, इंस्टाग्राम पे है, काफ़ी फेमस है, दुबई का ही है। तो मतलब लोग हाँ, समझ गए अब तो कहाँ से करी। एग्जैक्टली क्या सीन है, तो मैंने उनके पास गया मैं कोचिंग करने। तो मैंने क्या सीखी, ड्राइंग सीखी मैंने। डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल बट टॉप। यार वो काम करता है भाई। भाई मैं काम एज ऑफ करता नाउ है। मैं 1.5 बिलियन की फंडिंग मैंने उससे ही करी है, और हाँ, सब कुछ उससे और काम करता है। बट हाँ मतलब जो बंदा सिखा रहा है उसने क्या बताया तुमको, बताया वही वो प्रॉपर मैटर रिस्क करता है। मैनेजमेंट के साथ, मतलब हर चीज़ बताई। पर लेकिन वो ना अब हम प्रॉप फर्म ट्रेडर्स हैं, तो हम विन रेट पे ज़्यादा काम करते हैं, ना कि रिस्क रिवॉर्ड पे। हमारे जो अकाउंट सारे पास हुए, जो भी हो, हमने एग्जैक्टली किससे पास करे, विन रेट से। प्रॉप फर्म हमने पास करे विन रेट से, रिस्क रिवॉर्ड हमने रियल अकाउंट्स के लिए छोड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जो ये चीज़ें मैंने जो मैं चीज़ें सीखने गया था, मैं ये नहीं सीख पाया था। मैं एग्जैक्टली बता दूँ क्या हुआ। मैं गया, मैंने सीखा सब कुछ, मैंने अपने अकाउंट में डाले $100, ठीक है, और ये ब्रोकर में। मैं तो इंडियन मार्केट करने गया था, मेरे को किसी ने फॉरेक्स बताया तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ट्रेड। पहले उन्होंने मेरे को पूरी लिस्ट दी, ये मेजर पेयर होते हैं, 12-13 पेयर जितने भी हैं, 11-12 एग्जैक्टली पता नहीं। तो मेरे को उन्होंने वो लिस्ट दे दी कि ये डाल लो, ये ट्रेड कर लेना, ये सेशन होता है, ये ऐसे होता है, ये जब पैटर्न बने इतने पे तो ऐसे ऐसे टॉप डाउन एनालिसिस करके ट्रेड कर लेना। चलो मैंने अप्लाई कर दिया वो भी। मैं एक एक ट्रेड को $1,000 का मैंने अकाउंट खोला था। अब मैं 0.01 से ट्रेड करता था और उस ट्रेड को मैं लेके बैठ रहा था 10-10 घंटे। प्रॉफिट लॉस मैं कॉलेज में यही करता था, क्योंकि कॉलेज मेरा, जैसे कॉलेज में ना वो आती ना HR आते हैं या जो भी आते हैं रिक्रूट करने,
वो आए, उन्होंने बोला 25-30 हज़ार की नौकरी लगेगी तुम्हारी, गुड़गांव जाना है, सुबह जाओगे शाम को आओगे, और धज्जियाँ उड़ गई, मतलब तुम्हारे पूरे ये मतलब तुम्हारी लाइफ की जो पर्सनल लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने तो करा है यार वो मैंने नहीं करा, 36,000 मैंने करा ही नहीं। 1.5 साल, और वो करा भी इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी फैमिली हाँ की वो कि करना ऑब्वियसली। पड़ा। तो चलो कोई नहीं, अब तो बाहर होने इन सब चीज़ों से, अच्छी बात है। तो मैंने ये सब देखा, तो मेरे को ना उसी टाइम में ना अंदर से एक स्ट्रेस होने लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो कुछ रहता नहीं है। तो मैंने वो 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं करी, जॉब नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने अपना टाइम जो है सारा स्किल सेट इंक्रीज करने में लगाया। क्योंकि जब वो HR आए हमारे पास, तो उन्होंने मेरे से क्या पूछा कि आपको MS एक्सेल आता है, और जो मैंने 3 साल से सीखा हुआ है, 3 साल से उन्होंने उसमें से कोई सवाल नहीं पूछा मेरे से। तो एग्जैक्टली मेरे को उस टाइम पता चला कि तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, ना कि डिग्री। ठीक है, तो ये बात है। तो स्किल्स के लिए ही मैंने मतलब ये सब करा। तो मैंने ट्रेडिंग मतलब स्किल मैंने अपनी डेवलप करी, स्किल ट्रेडिंग। तो वो डेवलप करी, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड करना सीखा। तो स्टार्टिंग में तो लॉसेज ही हुए। वो $1000 का अकाउंट ब्लो इसलिए हो गया क्योंकि मैं 0.01 देख नहीं पा रहा था कि मैं वो बड़ा पैसा कमाना था। तो मैंने सीधा एक दिन एक का लॉट डाल दिया था, और सब मेरे सब सब सेम स्टोरी हाँ। सबकी सेम तो स्टोरी है। वही 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 किसी को नहीं चाहिए मैं 500 हजार डॉलर, $1000 नहीं, 500 हजार रुपए स्टार्टिंग में कमा रहा हूँ, सबको चाहिए मैं आते ही सीधा सीधा बड़े पहले पैसे दिन वाला। मैंने ट्रेड मारा हाँ है, डाल मैं 100 रुपए रहा हूँ, हाँ। बट पहले दिन मेरा बनेगा 10,000। तो वो हो गया मेरा अकाउंट ब्लो, खत्म। उसके बाद फिर मैं आया, प्रॉप फर्म मेरे को दिखी वहाँ से कि भाई ये ना $10,000 का अकाउंट देते हैं, इतना इतना ये रिटर्न बनाना होता है, और इससे पास करना। तो मैंने ये देखा कि मैंने $1000 में 10-15% तो बना लिए थे, तो मैं इसमें भी बना लूंगा। मुझे तो ये लग रहा था उस टाइम पे फैसिनेटिंग, पर मैं ये चीज़ नहीं देख रहा था कि उसमें जो डेली लॉस लिमिट है वो 500 ही है, मतलब $10,000 पे, और पता है मतलब इन टोटल 10% है आपके अकाउंट की। तो मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं करी। तो मैंने माई फॉरेक्स फंड का अकाउंट लिया था। ठीक है, एक अकाउंट लिया फेल, 2 अकाउंट लिए फेल, तीसरा अकाउंट लिया फेल। ठीक है, 3 अकाउंट हो गए फेल। अब मेरे $500 है, पता नहीं कितने वो लग गए। अब एट दी एंड कितने रह गए, $500,000 मेरे पास बैकअप में, क्योंकि मैं स्टूडेंट था। अब घर से कितने ही मिलते हैं भाई पैसे, कोई कैसे ट्रस्ट कर लेगा जब तक तुम कुछ में कुछ दिखाओगे नहीं। मैंने 500 जो $1000 के अमाउंट पड़े थे, मैंने सारे माई फॉरेक्स फंड में लगा दिए, और 3-4 अकाउंट आ गए जितने की भी थे $10,000 के अकाउंट, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या अमाउंट था। तो मैंने वो लिए। उसके बाद एक अकाउंट पास हो गया, चलो पास हो गया। फिर एक नाइटमेयर आया, संडे से बाद मंडे को अकाउंट मिलना था, और मंडे का चल रहा है, वो कंपनी चली गई है, उड़ गई है। अरे यार मतलब माई फॉरेक्स फंड जा चुका सेम है। स्टोरी भाई, सेम स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट हाँ, अपनी स्टोरी सेम है। मतलब वही फ्राइडे जॉब हाँ। वॉब, तूने जॉब हाँ नहीं करी बट मैंने जॉब वॉब भी करी, देन उसके बाद वही, आया। अभी मैं लोगों को ना यही बोलता हूँ भाई कि अकाउंट लो, फटाफट पास करो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही एज हुआ था। यही पहले है। मैं कंटिन्यूसली फेल कर रहा था, देन फाइनली जब मैंने एक अकाउंट पास करा, तो चलो ये मेरे साथ अच्छा था कि पहले फंडिंग मिक्स का अकाउंट पास हुआ, देन उसके बाद सेकंड अकाउंट पास हुआ, वो था TFT। जिस दिन मैंने पास करा हो उसके उसी दिन अगले दिन ही कंपनी गायब। गायब, यही। एंड ये लोग समझते नहीं है हाँ भाई, लोगों को लगता है कि यार कैसे, यार देखो मैं वापस एक चीज बोलूंगा यार तुमको, बीच में तेरे को भी इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ, बट यार वो जो तुमको लोग ये बोल रहे हैं ना 0.5 रिस्क लेके तुम कितना पैसा कमा जाओगे, यार इस बात को समझो कि कुछ भी नहीं होने वाला। मैं 1 मिलियन फंडेड हूँ। ये बंदा सामने बैठा है, ये ऑलरेडी 68,000 का तो सिर्फ फंडर प्रो से पे आउट ले चुका है। मेरे कहने पे इसने कॉन्टेक भी यूज़ करी है, उससे भी 5 डिजिट पे आउट ले चुका है। बट हम रिस्क कर रहे हैं ज़्यादा, हम कर रहे हैं कि भाई फटाफट रिस्क करो, फटाफट पे आउट लो, एंड उसको फिर धीरे धीरे मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट कर दो, लाइक पर्सनल अकाउंट बना लो या कुछ ना कुछ और करते जाओ। बट यार अगर तुम वही सुनते रहोगे ना लोगों की बातें कि 0.5 रिस्क करो, 6 महीने में अकाउंट पास करो, कंसिस्टेंसी, स्लोली एंड स्टेडली, मतलब कछुए की तरह तुम चलो, एंड मतलब लॉन्ग टर्म का प्लान करो। प्रॉफर्म लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है भाई, जब तक तुम पास करोगे ना प्रॉफर्म गायब हो चुकी होगी। ये मेरे साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, दोनों का एग्जांपल है तुम्हारे पास। ये एक बार ही नहीं, 2-3 बार ही हो चुका है भाई। एग्जैक्टली क्या है, फ्राइडे अकाउंट पास करा, सैटरडे संडे चिल करा मैंने। चलो मैंने कहा मेरे पास $10,000 का अकाउंट है, अब मैं स्लो चलूंगा। क्यों चलूंगा स्लो, क्योंकि मैं रियल अकाउंट है। अब ऑब्वियसली तुमको एक और चीज़ नोट में रखनी है, जब तुम्हारे पास डेमो अकाउंट है, जैसे जब तुम फेज 1 फेज 2 में हो तो तब तुम फास्ट चलो, मतलब बड़े लॉट्स लो। जब तुम रियल अकाउंट में आते हो ना, तो तुम स्लो चलो, क्योंकि तुम उसी टाइम पे तुम फेल कर देते हो अकाउंट। तो ये जो जो चीज़ें वो उन्होंने बना रखी है ना कि ये ऐसे ऐसे ट्रेडर्स फेल करेंगे, उन चीज़ों को तुमको ख़त्म करने जाना है। अब तुम क्या करो, पहले 4-5 अकाउंट ले लो इसके प्रॉप फर्म में, कोई भी प्रॉप फर्म। ठीक है, 4-5 अकाउंट ले लो, उसके सारे रूल्स पढ़ लो या लिख लो एक जगह कि ये रूल है। बाकी तो ऐसी प्रॉप फर्म चूज करो जिसमें कोई हिडन रूल हो ही ना। और फंडिंग भी इसमें भाई इस टाइम पे आ चुके हैं हज़ारों हिडन रूल। मैं इस पॉडकास्ट में लाइव बोल रहा हूँ, मैंने अभी $1,600 के 2 अकाउंट, मतलब $800-900 का एक अकाउंट हुआ ना 100K वाला 5 डे पे आउट,
तो मैंने वो 2 अकाउंट 800 खरीदे थे। 900 अच्छा हाँ, वो वाले जो वाला। 5 डे फंडिंग पिप्स एक्स करके। वो ये सब मैं अकाउंट कभी देखता ही नहीं। मेरा हाँ। मेरा हमेशा रहता है भाई टू स्टेप लो, किसी किसी नहीं, को नहीं, कोई मैंने भी 2 प्रोफॉर्म स्टेप है। ही है वो, तो है 2 स्टेप ही। हाँ बट वो पे आउट के पे लिए कुछ आउट का ना पैसे ज्यादा ले रहे हैं। 5 डेज वाला, तो मैंने वो वाला लिया। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं रूल, मैंने रूल पढ़ लिए भाई। उसके बाद जब मैंने अकाउंट पास करना स्टार्ट करा, उसमें मेरे को मेल आया कि तुमने एक रूल सॉफ्ट ब्रीच कर दिया, 1% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तुम ट्रेड में। अब भाई तुम रिस्क भी नहीं ले सकते पर ट्रेड 1% से ज़्यादा, तो तुम कैसे पास कर लोगे उसको अकाउंट को? अच्छा चैलेंज फेज में उसमें रूल है कि चैलेंज 1% फेज ज्यादा नहीं में ले रिस्क सकते। में, हाँ तो मेल आई हुई है भाई मेरे को। तो $800 ही भरो और चैलेंज फेज $800 में भी पढ़ो, रिस्क फिर नहीं ले इसमें पाओगे। चैलेंज फेज में भी ये करो। तो भाई साफ सीधा स्कैम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? स्कैम ही तो है, और क्या है ये? मेरे को फंडिंग पिप्स वालों ने पहले पे आउट दिए हैं, मैंने $12-13 हज़ार निकाले हैं 2024 में, मैंने शेयर भी करा हुआ अपने इंस्टाग्राम पे। पर लेकिन वही है, वो उसमें से मेरे बच्चे कितने, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे वापस चैलेंजेस में लगते गए पैसे। फंडिंग पिप्स या मतलब जो भी प्रॉप फॉर्म होती है, जो डेमो होती है, स्टिमुलेटेड होती है, ज़्यादातर क्या करती है, वो एक ऐसा सर्कल है, विशेष सर्कल है, ऐसी चीज़ बनाती है कि वो ट्रेडर वापसी पैसा दे के ही जाएगा तुमको, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं जाएगा, एट दी एंड दे के जाएगा। पर क्वांटिकैल हो गई या जितनी भी फर्म्स हो गई, फंडर प्रो हो गई, ये सब अलग, इनका मतलब अलग है, सीन अलग है थोड़ा सा। फंडर प्रो में यार एक ही चैलेंज है भाई, वो 18%। ना भाई 18% है, चलो वो कंसिस्टेंसी पर। सर दर्द कर देता है भाई ये वो देखो यार, 18%। आप 1.5 मिलियन तक फंडिंग तक पहुंच गए, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा? ये सब माइंडसेट की बात है भाई। मैं हाँ, लिटरली मैं फंडर प्रो के 5 अकाउंट फेल कर चुका हूँ हाँ, यार। 5 पांच अकाउंट तो नहीं, पांचवा वाला मतलब मैं चल ही हूँ रहा है। भाई तेरा एफिलिएट। मैं मेरे अंदर ही तू, मतलब तूने वो करा हुआ लॉगिन, तो मेरे को पता चलता है जब तू अकाउंट लेता है। 4 अकाउंट मेरे फेल हो चुके हैं। हाँ, 5वां अकाउंट चल रहा है। नहीं मतलब जो फेल हुआ ना, एक बार हुआ था फेज 1 में फेल हुआ, 3 बार बाकी फेज 2 में पहुंचा हूँ। ये चौथी बार जो मैं तब मतलब 5th अकाउंट है, इसमें चौथी बार फेज 2 में पहुंचा हूँ। ये अकाउंट भाई 3% अप गया था। और फिर अब अब ये तो वापस से 5% रीजन डाउन क्या चल रहा हुआ है। इसके पीछे का रीजन, कभी भाई सोचा वो है? कंसिस्टेंसी रूल। मेरा कंसिस्टेंसी रूल, मेरा मैं हाँ। 1 साल से अप्रोच कर रहा हूँ प्रॉपफॉर्म को। हाँ मेरा एक ही चीज़ है, मैं कि स्टार्टिंग में देख चुका हूँ भाई। मैंने ना हाँ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखी, हर बंदा ने एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई 0.5 रिस्क करो। एंड ये ना भाई सीक्वेंस बना रखी है। एक बंदे ने बोला, अब सेम दूसरा बंदा बोल रहा है, सेम तीसरा बंदा बोल रहा है, भैंचोद हर बंदा भाई सेम चीज़ बोले जा रहा है। अब एक कंटेंट मिल गया, उसी को रिपीटेडली अपने वर्ड्स में लोग बोले जा रहे हैं। मैंने भी घुस के वो करा, देन मेरे पास भी सेम सीन भाई। गिनती के 40-50 हज़ार रुपये बचे थे, वो भी म्यूचुअल फंड में से उसको निकाला। अब भाई उसमें तो रिस्क लेना था। अब वही सेम चीज़ 0.5 से तो कर नहीं सकता मैं, वही क्योंकि वो वही मैंने देख लिया भाई वो चीज़ तो काम कर ही नहीं रही बिल्कुल भी। वहाँ से जो भी फंड निकाल के मैंने डाला, अब वही सेम अप्रोच नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सेम अप्रोच काम नहीं करी और यूट्यूब वाला सब कुछ सेम ही था। देन फाइनली मैंने अप्रोच चेंज करी भाई कि एनी हाउ मेरे अकाउंट तो लो हो ही रहे हैं, हाँ तो इजंट इट बेटर कि मैं डायरेक्टली भाई रिस्क ज़्यादा करूँ। 1:2 में ले रहा हूँ, सेम। तो 1:2 लेके अगर मैं रिस्क ज़्यादा कर रहा हूँ, मान लो 5% का ड्रॉ डाउन है, आई विल बी रिस्किंग 4%। हाँ 4% का ड्रॉ डाउन है, आई विल बी रिस्किंग 3.5। 3.5। अब मैं डालूंगा 1.2 का ट्रेड, एक ट्रेड में डायरेक्टली अकाउंट पास हो पास होगा जाएगा, या फेल होगा, या तो फेल नहीं होगा वो, ये मतलब ड्रॉ डाउन में डेली आ ड्रॉ डाउन जाएगा। से बचा रहेगा वो। देन उसके बाद मेरे पास एक और ट्रेड मारने की अपॉर्चुनिटी 2 होगी। चांसेस रहेंगे, मतलब एग्जैक्टली एक अकाउंट हाँ, के। और मे बी लास्ट में 1% कुछ बचेगा, हाँ उसके लिए मेरे पास एक अलग स्ट्रेटेजी है। जब मेरे पास किसी भी अकाउंट में ड्रॉ डाउन में लास्ट में 1-1.5% हाँ बचता है ना, हाँ उसके लिए मेरी सेपरेट स्ट्रेटेजी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। बट ये था। एंड फंडर प्रो में क्या इशू है कि भाई वो कंसिस्टेंसी जो रूल है ना, वो मेरे को वो चीज़ करने ही नहीं देता। भाई पता है क्या मेन ना, उसमें तुमको ना ग्रीड आ जाती है। ग्रीड किस चीज़ की है बताता हूँ, कि तुमको ये लगता है कि भाई अब तो फेज 2 पे आ गए, ये पास होगा, इसका डेली पे आउट्स है। ये माइंडसेट की गेम है, मेरे साथ भी हुआ है, ये होता है अभी भी। पर लेकिन ये देखो, मैंने तो पास करे हो अकाउंट 3 महीने में, मैंने कितने सारे 200K के अकाउंट पास करे। इन टोटल 3 अकाउंट पास करे होंगे 3 महीने में, 3-4, 100K का है। ये फंडर प्रो का ही है विद कंसिस्टेंसी रूल, हर चीज़ करी मैंने पास। तो भाई ये ना सब माइंडसेट की बात होती है, सारी बात। अब क्वांटिकल भी तो आप करते हो पास, तो वो उसमें भी तो कुछ ना कुछ अलग रूल होगा ही ना उसमें भाई भी। उसमें पता है क्या, हाँ। एक ना मेजर डिफरेंस है। जो फंडर प्रो है ना, उसमें 18% बनाना है मेरे को, हाँ 10% फेज 1 में और 8% 8% फेज 2 फेज में। 2 में। हाँ अब क्वांटेगल में क्या है ना, मेरे को 7% बनाना है फेज 1 में, 5% बनाना है बनाना फेज 2 में, फेज 2 में, टोटल ठीक है, कितना हुआ 12%। 12%। अब इजंट इट बेटर कि मैं क्वांटेगल में 12% बनाऊं, हाँ और जो बाकी का बचा हुआ 6% है ना, क्योंकि मेरे को फंडर प्रो में 18% बनाना है, हाँ तो जो बचा हुआ बीच का 6% है, क्योंकि यहाँ 12 है यहाँ 18 है, जो बीच का 6% है ना, वो मैं जो फंडेड होने के बाद क्वांटेगल में लाइव अकाउंट में बनाऊंगा। 6,000 मैंने बनाया, बनाए, ठीक है, उसका मेरे को मिलेगा 90% स्प्लिट, दैट इज 5400। 5400। यार वो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, पर प्रॉफिट तुमने एक बात नोटिस करी, वो 5400 कितने दिन में मिलेंगे? यार 14 दिन में। और इसमें कितने दिन में मिल रहे हैं? यार
पहली बात तो भाई वो भी अच्छी प्रॉप फॉर्म है। डेली देख पे आउट भाई इज अ देख स्कैम। सबका ना मैं अपना मैं एज वो होता है। मैं वो नहीं तेरा बोल रहा। नेचर है कि तू कंसिस्टेंट रहता है प्रॉफिट के साथ और 5,400 जितने भी मतलब तूने बनाने हैं उसके तू 10-12 दिन रुक सकता है। अब मेरा क्या सीन है, मैंने आज प्रॉफिट बनाया, मेरे को आज के आज चाहिए। अब भाई वो नेचर अलग है ना ट्रेडर्स का। अब तेरा हाँ, नेचर है कि तू ये होल्ड कर बात है। सकता है। अब वो मेरा नेचर है कि मेरे को भाई आज मैंने प्रॉफिट बनाया, मेरे को आज ही निकालना है। मैं 12 दिन नहीं ये रुक है। सकता, मैं 12 दिन तक उड़ा दूंगा उसको। और मेजोरिटी ऑफ पीपल ये करते यही करते कि भाई वो 12 दिन तक उड़ा देते हैं प्रॉफिट। अब तू कंसिस्टेंट है, तूने अपना एज पकड़ा हो, तेरे पास बैकअप अच्छा है अब, तो तू ये सब चीज़ें कर सकता है, पॉसिबल है तेरे लिए। पर लेकिन मेरे लिए तो ये मैं मतलब मेरे पास बैकअप अच्छा है, पर लेकिन मेरे अंदर क्या होता है, मेरा ग्रीड होती है, ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है मेरे अंदर कि भाई ये प्रॉफिट पड़ा 5,000 का, चल एक 10 का लॉट खोल लेते हैं, क्या लॉस होगा, $1,000 $2,000, इसके चक्कर में कितना लॉस होता है, $5,000। फंडिंग पिप्स में मेरे साथ यही सीन हुआ है। तो भाई ये सबके नेचर पर डिपेंड करता है कि तुमको कैसा ट्रेडर है, कैसे कैसी अप्रोच है उसकी। अब मेरा थोड़ा फास्ट है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं इम्पेशेंट हूँ ज़्यादा। अभी भी तूने देखा मैंने कितने लॉट खोले हुए हैं, मार्जिन करी हुई एंट्री, अभी भी $10,000 का लॉस चल रहा है लाइव अकाउंट पे। वो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। भाई हम तो सबसे पहले लॉस दिखा रहे हैं, प्रॉफिट तो दिखा ही नहीं रहे। सब छोटी सब बात छोड़ो, हम तो लॉस दिखा रहे हैं सबसे पहले। तो भाई लॉस भी होता है, लॉस के बाद भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मतलब इतना जिगरा है हमारे अंदर कि हमारे पास स्किल सेट है, सब है कि हमें पता हम निकाल लेंगे। अब ये लॉस चल रहा है 13,000 का, तो पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, देख ले भाई ये 13,000 का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब मैंने एंट्री ले रखी है, देखते हैं शाम तक क्या होता है, प्रॉफिटेबल हो जाए। और अभी तेरे को दिखाई है कैसे जा रहा है पर तूने 6,000। एवरेजिंग कर रखी है कितनी, हाँ देख। वही तो, पर लेकिन वही है और देख ये गलत है। और भाई देख, एक बार तू ऑलरेडी उड़ा चुका है अगर इसमें आ चुका पैसा, हूँ मैं $40,000 का अकाउंट। फिर भी तू समझा नहीं। पर लेकिन यार देख यार, रिस्क तो लेना पड़ता ही है। अब स्टार्टिंग में अगर तू रिस्क ना लेता 100 के अकाउंट का, तो तू यहाँ तक पहुँचता, खुद बता। अगर तेरे में वो माइंड पे तेरे नहीं वो मतलब चीज़ हिट करती है, कुछ करता नहीं, तो तू तो फिर वही 0.5 लेके बैठा रहता है एक एक अकाउंट को 3-4 महीने। वो तो वो है। चीज़ हिट करी। अब ये चीज़ अगर मेरे अंदर हिट कर गई बाई चांस, मैंने एक भी मेरा टीपी हिट हो गया आज या कल, मैंने गोल्ड लॉन्ग कर रखा है आज। आज क्या डेट है, आज है 14 जनवरी है आज। ठीक है, मैंने गोल्ड लॉन्ग कर रखा है, बाई चांस मेरा टीपी आज हिट हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में कुछ, तो तू सोच रहा मैंने तो सीधा अकाउंट डबल कर लिया आज। ये तो सोच, मैं तो एक दिन में या 2 दिन में अकाउंट सीधा डबल हो गया। अब मैंने रिस्क, अब देख भाई मैंने रिस्क ले अब रखा है। मेरे को एक चीज़ बता, हाँ, अब तू इसमें लॉस कितना लेगा? लॉस मैं लूँगा इसमें कितना है, ये $50,000 का अकाउंट है, 50 से नहीं 55 $60,000 का अकाउंट है ये इन टोटल। ठीक है, अभी चल रहा है $12-13,000 का लॉस इन टोटल। मैंने मार्जिन कर रखा, मतलब एंट्री मैंने तोड़ के डाली हुई, एवरेजिंग कर रखी है। तो मेरा एसएल है जो मैंने रखा हुआ, लॉजिकल एसएल रखा हुआ मैंने, ये नहीं कि मैंने एसएल अपना छोटा कर दिया, मैंने एसएल लॉजिकल रखा हुआ 40-45। बट जाएगा कितना? लॉस जाएगा तो 60,000 में से तेरे अमाउंट अकाउंट कितना में से जाएगा कितना मैं बताता हूँ, 50% जाएगा लॉस अकाउंट का। और तू अगर मेरा बनाने का ट्राई प्रॉफिट कर हो रहा गया है डबल डबल अकाउंट करने का ट्राई कर, मतलब बेसिकली 1:2। 1:2 विन रेट, विन इस। अब एक और ऐड कर दो चीज़, ये प्रॉप फर्म अकाउंट नहीं है, तो इस पे किस पे काम कर रहा हूँ मैं, रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहा हूँ। प्रॉप फर्म अकाउंट होता तो किस पे काम करता, विन रेट पे। क्योंकि मेरे को क्या, मेरे को वो जल्दी पास करके निकालनी है चीज़। अब मेरे को बैठे नहीं रहना। मैं क्या करता हूँ, 2-3 अकाउंट साथ में पास करता हूँ। आज चलो ये मेरा $30,000 का लॉस हो गया, मैं इसको कहाँ से निकालूंगा, सोचा कभी? मैं इसमें से $2,000 निकालूंगा इस अकाउंट से ही, या मैं प्रॉफिट करूंगा छोटे लॉट से, मैं 2,000 बाहर करूंगा, मैं अपने प्रॉफ फर्म के 2 नए अकाउंट खरीदूंगा और उनको पास करूंगा। ऑलरेडी मेरा चल रहा है, प्रॉफिट मारा है, फेज 1 क्लियर होने वाला है मेरा 14,000 पे। तो मेरे लिए बैकअप क्या है, मेरे लिए बैकअप है प्रॉफ फर्म के अकाउंट डेली पे आउट्स के साथ। ठीक है, अब मेरे लिए फंडर प्रो क्यों अच्छा काम करता है, इसीलिए कि बाय चांस मेरे रियल अकाउंट में लॉस हो गया $30,000 का, तो तू ये देखना मैंने ये अकाउंट पास कर लिया और मैं 30,000 कितनी जल्दी निकाल पाऊंगा डेली पे आउट्स में। बट ये बता, हाँ जी, तूने लॉस करा 30,000 का, 30,000 का, ठीक है। ठीक है, हाँ और तू प्रॉफिट से देखो 30,000 निकालने में, मतलब तू 1200-1500 भी निकाल रहा है, तो 15-20 दिन जाएंगे भाई, 15-20 दिन तो ये जाएंगे। सोच तू हाँ मैं वो एक चीज़ बार में लॉस करा है 30,000 का, हाँ हाँ बट तू स्लोली फिर उसको पूरा महीना 1.5 महीना लगा के तू वापस से करेगा मैंने build। एक चीज़ करी हुई है। मैं सब भाई देख, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। देख मैं अभी भी बिगनर ही बोलूँगा अपने आप को। मैं तो खुद बिगनर हूँ भाई, हाँ, जितने मर्जी कमा लियो अभी भी बिगनर ही है भाई। मैं तो खुद बोलता हाँ हूँ भाई, भाई, लोग बोलते हैं भाई सिखा दो, अबे क्या सिखा दो भाई, नहीं मैं क्या नहीं, सिखाऊं, जो अभी है वो बिगनर है, बता अभी रखा है सीख रहे ऑलरेडी। हैं भाई। अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रही है, अभी एक स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई कर रही है। क्या होता है, लॉस हो हमेशा थोड़ी प्रॉफिट ही होगा, पर लेकिन ये है इतना स्किल सेट हमने बना रखा है कि हमें पता है, हमें निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा बता, अभी तेरा ये 60,000 वाले अकाउंट में 30,000 गया, 30,000 बचेगा गया, 30,000। 30,000। अब क्या उस पर तू फुल पोर्ट मारेगा? नो 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 नो, अब फुल उस पर तू पोर्ट 15,000 या 10,000 1000। कितना? मैं उसको वही 2-3 के लॉट से आराम से 1,000 डेली। बट अब हाँ, यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। हम्म, तू तूने 60,000 का तेरा अकाउंट है, हाँ, तूने $30,000 का वो मारा, लॉस लिया। पूरा तूने $30,000 एक बार में हाँ उड़ा दिया।
ठीक है, अब तो तू 30,000 पे आ गया, अब तू उसको स्लोली 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 बिल्ड बढ़ाऊंगा। करेगा, तो ये तो गलत है ना। गलत तो है, पर लेकिन भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं प्रॉपर में प्रॉफिटेबल हूँ उस टाइम पे, पर मैं लेकिन रियल अकाउंट अभी सीख रहा हूँ प्रॉफिटेबल कैसे होना। बट अब तू भी बट रियल अकाउंट में शिफ्ट हो रहा धीरे धीरे, तुझे बट तू थोड़ा चीज। तो सोचेगा ना इस चीज को हाँ। कि भाई यार कि अब रिस्क मैनेजमेंट एक और कितना ऐड कर दो, बेकार हो जाएगा एक मेरा। और चीज ऐड करो। मैंने पिछले हफ्ते अकाउंट सीधे डबल करा, तेरे को मैंने दिखाया था 20,000 सीधे 40,000 ले गया था इस अकाउंट को एक हफ्ते में। तो मेरे पास अभी $20,000 का, मतलब क्या कह लो सरप्लस अमाउंट कह लो, या प्रॉफिट पड़ा हुआ जो मैं रिस्क कर सकता। मतलब अगर ये 20,000 उड़ भी गया तो मेरे को कोई इतना वो नहीं होगा कि मतलब मेरे को बहुत ही लॉस हो गया, तो मैं 20,000 तक का भी लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक हफ्ते में डबल कर दिया अकाउंट। वो भी स्क्रीनशॉट लगा देगा भाई, भी स्क्रीनशॉट सारे लगाइयो, और उसमें लाइव अकाउंट आना चाहिए। और भाई तुम अगर राजा बैंक्स को जानते हो तो उसने ही मेरे वो स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ है, तो मतलब मेरा अलग ही लेवल पे वेरिफिकेशंस होती हैं जो मतलब मेरे पीएनएल की, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर मैंने एक हफ्ते में डबल कर रखा है अकाउंट एक दो लॉट से, तो मैं वो चीज़ फिर कर लूंगा ना। तू समझा नहीं मैं क्या नहीं, बोल रहा मैंने हूँ। चलो $30,000 का रिस्क ले लिया। रिस्क हाँ, मैनेजमेंट मैं बता क्योंकि रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे को इसलिए मैं बोल रहा अपना हूँ क्योंकि बैकअप बताता हूँ, पहले क्योंकि तू बैकअप मेरे बता को दूँ। एक बार ऑलरेडी ये चीज बता चुका बता है चुका हूँ, कि तू है स्कैल्पर। स्कैल्पर है, मैं हूँ पर आज मैं स्कैल्पर, स्विंग कर रहा हूँ। मैं हूँ स्कैल्पर, हाँ, तू स्विंग कर मेरे से रहा भी हूँ। ज्यादा स्कैल्पर। मतलब हाँ, मैं अगर मार रहा हूँ 2 लॉट से, तो मैं 10 के तू सेम लॉट से तू मारूंगा। 10 लॉट से मारता है, ठीक है। हाँ, अब तूने क्या करा, तू पिछली बार भी ये कर रखा है, स्कैल्पर से तू स्विंग ले गया था, हाँ, तूने और वो पूरा अपना अकाउंट अकाउंट उड़ उड़ा गया था, दिया उड़ था, गया था। वो भी तीस भाई चालीस वो हजार डॉलर का चालीस था। हजार का उड़ा था, और लगा ले वो 5 या सिर्फ 10 के लॉट था एक। अब तू ठीक है, अब तूने वहां पे हाँ, स्विंग में उड़ा दिया। स्विंग में उड़ा दिया। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो भाई, तुम स्कैल्पर हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडर हो, पहले तो ये तो डिफाइन कर लो कि भाई तुम हो क्या, उसके हाँ बाद मैं ट्रेड करो। अब तू मेरे को बात बता, मेरा हम्म अगेन क्वेश्चन यही है, तूने $30,000 का रिस्क ले रखा है एक ट्रेड में, हाँ, एवरेजिंग करके। तो तू $30,000 का, जब तेरा अकाउंट 60 है अभी, हम्म 50% तेरा अकाउंट का उड़ गया, हम्म तो तूने एक बार में इतना उड़ा दिया। पॉइंट क्या है कि तू छोटा 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 करके इतना ऊपर हाँ, वापस लेके मैं आएगा। एग्जैक्टली बताता हूँ इजंट कैसे इट मैं। बेटर कि तू 60,000 में से पहले ही से 5,000 का लॉस लेता, 5,000 का लॉस पर था, ट्रेड छोटे रिस्क से को होता 5,000 दो दो लेता। एक जो मैं पहले स्ट्रैटेजी कर रहा था वो अप्लाई करता। वो तेरी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है इसके लिए। भाई देख, मैं प्रॉफर्म में आया, प्रॉफर्म में प्रॉफिटेबल हो गया, ओके हो गया। मैं एक दो के लॉट से ट्रेड करता हूँ, 2 के लॉट से ट्रेड करता हूँ, मैंने अकाउंट डबल कर लिया, प्रॉफिटेबल हो गया। अब मैंने क्या, अब मैं तीसरी चीज़ पे आ रहा हूँ कि भाई बड़े लॉट से तो देखो मैं क्या कर पा रहा हूँ एक बारी। पर ये चीज़ मेरे को लॉस दे रही है इस टाइम पे, मेरी गलती है, मानता हूँ इस चीज़ के लिए। पर लेकिन मैं स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूँ। अब देख, लॉस होगा तो मैं लॉस लूँगा, मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉफर्म के अकाउंट है, मैं वहाँ से बैकअप निकाल लूँगा। तो मैं हर एक चीज़ अभी सॉर्ट कर रहा हूँ। मैं भाई बिगनर ही हूँ भाई। एक लेवल पे ओके हो गया, प्रॉफर्म ओके है, प्रॉफर्म से मैं पे आउट निकाल सकता हूँ, ये मेरा बैकअप हो गया। एक दो के लॉट से मैं पैसे निकाल सकता हूँ, ये भी मेरा बैकअप हो गया। तो मेरे पास बैकअप कितने हो गए? 2। तीसरी चीज़ में मैं अभी फेल हो रहा हूँ। पिछली बारी भी तीसरी चीज़ में फेल हो गया, स्विंग ट्रेड पकड़ के और वो। तो भाई इंसान की ना साइकोलॉजी होती है, अब तू भी जो चीज़ नहीं कर पाता ना तू वही करेगा शायद। मतलब अगर मेरा यही सीन रहता है, जो मैं नहीं चीज़ कर पाता ना, ये तो होता मैं ही है। वही करता हूँ हमेशा। सबसे पहले मैं वही चीज़ में पहले जाऊँगा, वही करूँगा। भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, ये तो ये है। हो कैसे नहीं रहा भाई, पहले वही चीज़ करूँगा। अब तू खुद देख, मैंने 3 महीने में कितने निकाले, $68,000 का पे आउट लिया फंडर प्रो से। सेम 2 के लॉट, 1 के लॉट, 2 का लॉट, 3 का लॉट, इससे ऊपर मैं गया ही नहीं। ठीक है, तो भाई ये चीज़ से तुम, अब तू ये देख, तू बाकी प्रॉफर्म में तू ये चीज़ करेगा, $68,000 का तेरे को पे आउट लेना है, तो कितना आसान होगा फंडर प्रो के साथ और कितना मुश्किल होगा बाकी फर्म्स के साथ, कैसे बताता हूँ। मेरे लिए, मैं अपना बताऊं, हाँ, मेरे लिए आसान होगा दूसरी प्लेटफॉर्म के साथ, बिकॉज जहाँ वो डेली बिकॉज पे आउट सीन वाला आएगा ना, वहाँ एक होगा कि भाई मेरे को हर रोज निकालना ही है। तेरे भी अकाउंट जो ब्रीच हुए हैं, जो तूने बोला है, उसका रीज़न एक ही था कि भाई मेरे को पे आउट निकालना है, मेरे को डेली पे आउट निकालना है, डेली डेली एक दो पे आउट लेने ही लेने हैं। अब दूसरी प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेड कर रहा है ना भाई, फंडर पर बहुत बढ़िया। मतलब मैं ऑब्वियसली ट्राई कर रहा हूँ मेरा पास हो जाए अकाउंट, बट फेल हो जाता है। 18% टारगेट है, बट द थिंग इज, वहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है, तू भी जो लॉस करता है ना वो उसका, और तू अकाउंट ब्लो करता है उसका एक ही रीज़न है, या कोई भी अकाउंट जो ब्लो कर देता है उसका एक ही रीज़न है, डेली पे आउट चाहिए भाई मेरे को। हाँ, वो डेली डेली डेली, और डेली पे आउट इज अ इज अ ग्रीड या स्कैम। तुम्हारा। तुम भाई कौन सा ट्रेडर है जो डेली प्रॉफिट कर लेगा? हाँ, नहीं मैं कर तो नहीं पाएगा, जानता भाई। नहीं कर पाएगा, पर यार लेकिन जो 20-25 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं हाँ, ना, मतलब वो बड़े भी नहीं बड़े कर हेज पाएगा, फंड में काम कर रहे हैं, उनका भी या तो विन रेट पे काम करते हैं, या फिर एक्सेप्शनल हाई विन रेट, दैट इज 85 90 95%, या तो वो रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं विद डिसेंट विन रेट ऑफ 60-65%। बट कंटिन्यूअसली कोई डेली बेसिस प्रॉफिट निकाल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ये चीज़ तेरी ठीक है, पर ऐसा तो होता है एक 10 दिन की या 20 दिन की तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक आती है, समझ रहा है? उस टाइम पे जब ये चीज़ आती है और मैं जब डेली पे आउट्स लेता हूँ, तब मैं
लगा ले 3 4 6 महीने आगे निकल जाता हूँ चीज़ से, कि मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है इतना, मैं अब आराम से भी चल सकता हूँ। अगर मेरा अकाउंट उड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, $5000 फिर लगा के अकाउंट लेके पास करके पे आउट निकाल लूँगा। अब मेरा यही सिस्टम है, अगर मैं $5000 कोई प्रॉप फर्म में डाल रहा हूँ तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं उससे कम $10,000 तो निकालूँ, 10,000 या 20,000। अब $5000 इन्वेस्ट करो तो तुम इस साइकोलॉजी से चलोगे, इस माइंड से चलोगे कि तुमको भाई पैसा निकालने के लिए पहले पैसा कुछ डालना ही पड़ेगा। यही तो लोग नहीं करते भाई। लोग क्या करते हैं ना, मतलब मेजॉरिटी, मतलब जो 0.5 वाले रिस्क वाले ट्रेडर भी है ना, जो बोलते 0.5 से करो 3 4 महीने पास कर दो, उनका पता नहीं क्या माइंडसेट है यार कि एक अकाउंट खरीदेंगे और भाई उससे ही अंबानी हम बन जाएंगे। नहीं, मतलब नॉट यार, पॉसिबल। और वो भी तू सोच, इधर मैं 1.5 मिलियन फंडेड हो चुका हूँ, उसके बाद भी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी और फंडिंग, कुछ प्रॉफिट बचे, मैं कर सकता हूँ। एंड अभी जो मेरा अकाउंट है उसमें भी मेरे को लगता है कि यार, जो लोगों को लगता है ना कि भाई हर महीने 10,000 12,000 डॉलर का पे आउट निकालूंगा, वो इतना ईजी नहीं है। और वहीं एक तरफ लोग हैं, वो सोचते हैं कि 0.5 या 1% रिस्क लेंगे, 3 4 5 महीने में अकाउंट पास करेंगे और उसके बाद उनकी भाई लाइफ चेंज, एकदम सॉर्टेड सीन। नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें समझते भाई। प्रॉप फर्म को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। वही, तुमने 10,000 रुपये डाला, तुम्हारा अगर 2 महीने के अंदर 20,000 25,000 भी आ रहा है ना, मैं 3 महीने पकड़ता हूँ, 3 महीने के अंदर तुम्हारा 25,000 आ रहा है, दैट इज तुमने 10 डाला, तुमने 25 निकाला, मैं 20 पकड़ रहा हूँ, चल 20 निकाला, तुमने डबल कर दिया। अब तू सोच, 12 महीने साल में 3 महीने के इंटरवल पे तू डबल कर रहा है, तू 4 बार डबल कर गया पैसा, तूने अपने पैसे का 400% रिटर्न बना लिया। तू सोच भाई, तू कौन सा बिजनेस तेरे को 400% रिटर्न दे रहा है? नहीं देता कोई भी। अब लोगों को चाहिए भाई कि मैं सिर्फ 500 रुपये डालूं, 1,000 रुपये डालूं और मेरा 5-10 लाख बन जाए। कोई कौन सा बिजनेस भाई, कोई भी बिजनेस में भाई, पहले बात तो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती वो हैं यहाँ भाई। पे नहीं आ रहा तुम्हारा। उसके बाद अब तुम सोच रहे हो कि भाई 500 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपये डाल के एक 10,000 का अकाउंट लेके मैं पता नहीं 20-25 लाख या पता नहीं कितने कमा लूंगा। बेसिक ये नहीं समझ रहे कि भाई एक अकाउंट को एज अ तुम ट्रीट करो कि भाई ये मैंने इन्वेस्ट करा, इससे मैंने 100% भी निकाले, दैट इज मोर देन इनफ। अब मैं इसको रिपीटेडली 3 या 4 बार भी कर गया साल में, मेरा 400% रिटर्न बन गया। भाई लोग 6% के रिटर्न के लिए एफडी करते हैं। एफडी करते हैं, सही बात है। आज भी इंडिया अब में मैं एक मेजॉरिटी बताता ऑफ हूँ, द आप लोग एफडी एक कर रहे एक हैं। बार ये सबको क्लियर कर दो कि मिनिमम कितना प्रॉप फर्म के लिए अमाउंट लाए जो इन्वेस्ट करे और वो पास कर ले, कितना मिनिमम मतलब अमाउंट लेके प्रॉप फर्म्स के लिए? एनीवेयर अराउंड 40 to 50,000, इससे नीचे तुम लेके 50,000 प्रॉप फर्म्स के लिए, और जो अपने सीखने का भी तो पैसे लगते हैं। हाँ, तो तू उसको डिवाइड हाँ। करना। जैसे तूने 50,000 लेके आया, ठीक है, उसमें 30,000 तूने साइड कर दिया, ठीक है। अब तेरे पास है 20,000। अब तू 20,000 से गेम सीख। प्रॉफम का गेम क्या है? वही। प्रॉफम का गेम है, अब तू प्रॉफम के गेम में 5,000 का एक अकाउंट आता है, 1,500 2,000 का। हाँ। तेरे पास 20,000 है, 20,000 में तू 10 अकाउंट खरीद सकता है $5,000 वाले। हाँ, तूने वो अकाउंट खरीदे, और साथ में ही खरीदने हैं सारे, है ना वो अब तेरे पे डिपेंड भाई? करता मतलब तुम है। साथ में बेटर है खरीद लो, ऑब्वियसली या साथ में दो खरीद। दो अकाउंट तो साथ में खरीद ही लो, मेरे हिसाब से 2 या 3 अकाउंट तो। वही। अब हाँ तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि एक एक करके खरीदोगे या साथ में। मैं तो हमेशा साथ में भाई, खरीदता हूँ। लोग कहते हैं तुम इतनी सेल्स बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि तुम बल्क में अकाउंट खरीद लो, तो भाई मैं यही कहता हूँ, तुम एक पर ही एक काम करो, 1 महीना एक अकाउंट पास करके दिखाओ, मतलब एक अकाउंट पे काम करो, फिर 1 महीना मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करो कि तुम 3 4 अकाउंट लो साथ में, मतलब बल्क अकाउंट्स लो, और उसमें से फुल रिस्क करके लॉट्स वगैरह तुम सेट कर लो। अगर तुम कोई भी टर्मिनल में करो, या ट्रेड लॉकर में करो तो वहाँ सेट हो जाता है, बाकी कहीं पे कर रहे हो तो तुम माई एफएक्स बुक करके आता है ना, वहाँ रिस्क कर लो, या जब रिस्क कैलकुलेट करके कर लो, लॉट्स वगैरह सब बता देगा। तो एक बार तुम इस स्ट्रैटेजी पे काम करो, देखो किसमें तुमको फन आएगा। तुमको जो मेरी स्ट्रैटेजी में थ्रिल फन रिस्क ज़्यादा आएगा, पर टाइम तुम्हारा कम लगेगा और तुम जल्दी पास कर लोगे। आपने वही तो भी नहीं ऐसी करना फंडिंग ना। पास करी? लोगों को ना, लोगों को समझ नहीं बेसिकली आती। पता है लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए ना कि एक बंदा है, वो जो मेरे को अच्छा लगता है ना, वो वही बात बोल रहा है। और उनको क्या अच्छा लगता है कि हाँ भाई स्लोली एंड स्टेडली करो, तुम स्लोली करो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, जो बंदा wrong। तेज कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। अगर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, मेरी 1.5 मिलियन फंडिंग हो गई, मैंने 8-8,500 का एक पे आउट निकाल लिया, तो तो खत्म। मैं बेटर हूँ या एक बंदा जो सोच रहा है कि मैं तो गैम्बलिंग नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो बेटर है? भाई आप ही सही हो, ऑब्वियसली आपने पैसे अभी अभी लगाए हैं। अभी एक और चीज मेरे को क्वेश्चन आता है, दैट इज कि रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट। मैं पहले 1:2 पे खेलता था, अभी मैंने जनरली 1:1 1:1.5 कर दिया। मैं अपना एग्जांपल छोड़ता हूँ, मैं ना रोनित का एग्जांपल लेता हूँ। ये लिटरली बता रहा हूँ, ये कभी कभार ना $2,000 का रिस्क लेता है, $2,500 का रिस्क लेता है, प्रॉफिट बनाता है 1,200-1,500। बट क्या मैटर करता है? लिटरली तुम मेरे को कमेंट में बताना ये चीज, दिस रियली मैटर, बिकॉज मतलब तुम लोग बोलोगे कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ये होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है। अब तुम लोग गाली दो,
तुम लोग कुछ भी बोलो, इस बंदे ने डाला 6-7 हज़ार फंडर प्रो में, 6-7 हज़ार डाला होगा तूने, हाँ इसने डाला 6-7 हज़ार फंडर प्रो में, इसने फंडर प्रो से अगर 68,000 समथिंग का पे आउट निकाला, 10x हो गया। 10x इसने पे आउट निकाल लिया, तुम लोग बैठ के बस कमेंट में गालियां बक रहे हो। वो 68,000 इज इक्वल टू अराउंड 60 लाख रुपीज इन 3 फकिंग मंथ्स। तुम लोग 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाए हो। तुम लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हो कि 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 लेना चाहिए। जो बंदा कमा रहा है ना, वो ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बंदा चुपचाप अपना बेसिक चीजें कर रहा है और वो कमा रहा है। ये सामने एग्जांपल है यार। आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि जो मेन मेरा पैसे आए ना $50,000, वो 1 महीने में आया। मतलब बाकी जो 20-30 हज़ार है वो 2 महीने, वो 2 महीने में आया, क्योंकि मतलब पास करे, अकाउंट फेल करे, ब्रीच करे, पास करे, वो 20,000 तब आए मतलब मेनली। और जो मेन मेजोरिटी की जो अमाउंट आया है वो 1 महीने में आया लास्ट में। मेरा नवंबर में आया था, दिसंबर में मेरे पास फिर से मेरे पास फंडिंग थी, मेरे पास 2 फंडिंग थी भाई, मैंने ब्रीच कर दी। दिसंबर में बोलते हैं मैनिपुलेशन होती है, तो भाई होती है मैनिपुलेशन। मैंने अपने सेटअप पे काम करता हूँ, लंदन सेटअप, वो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा अभी। मैं काम कर रहा था, मैंने फेल कर दिया भाई, अच्छा वाला पास कर रहा था, फिर पास कर रहा हूँ। मतलब मेरा 1 महीना मैंने लगा लो, फेस 1 क्लियर करा, फेस 2 क्लियर करा, मेरे पास अकाउंट आ गया, मैंने लॉट खोल लिए बड़े, मैंने कुछ भी कर लिया, मैंने अकाउंट उड़ गया। ठीक है, एक गया अकाउंट। दूसरा भी सेम चीज़ हुई, दूसरी बारी, तीसरी बारी फिर मैं फेस 2 पे आया, फेस 1 क्लियर करा, फेस 2 पे अपने मतलब कहीं घूमने गया था फैमिली के साथ, वहाँ ट्रेड कर रहा था। मतलब लगा ले 2,08,000 हो गया था प्रॉफिट, मतलब $8,000 सिर्फ बचा था। कितने 16,000 बनाना था, 8,000 और बचा था। सोच, मैंने वो 8,000 के चक्कर में मैंने इतना बड़ा लॉट लिया, वो मैंने 8,000 भी उड़ाए और अकाउंट भी उड़ा दिया। बट तो क्या मजे तो मैटर लेने करता ही है? नहीं चाहिए, देख मजे तो लेने नहीं चाहिए। इसमें तो मैं तेरे को मतलब देख मेरी गलतियां पर्सनल ये, अकाउंट वाले में तेरे को मैं तो पूरा खींचूंगा हाँ वो कि तो कोई नहीं, तूने वो तो करा भाई। करा 30,000 लेके तू हाँ 30,000 का लॉस ले रहा है, देन प्रॉफिट तू हजार डॉलर का करेगा, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। रॉन्ग। बट अभी जो मेरा पॉइंट है ना, हम्म दैट इज तूने 6,000, सात, मैं बोलता हूँ $7,000 भी लगाया तूने। हम्म तू नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड के साथ, अगर तू अप्रॉक्स 68,000 समथिंग कुछ तेरा पे आउट था, हाँ तू इतना पे आउट निकाल गया, जिसमें से 50,000 तेरा 1 महीने के अंदर है। हाँ अब तेरे को कोई आगे बैठ के बोलेगा कि क्या वे तेरे को ट्रेडिंग नहीं आती, तेरे को मैटर करेगा ये चीजें? भाई, मैं तो सुनता ही नहीं। मेरे पास तुम्हारे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर वाले जितने भी हैं, सब मेरे पास आते हैं भाई। सब भाई मैं यही तो बोल रहा सब हूँ। मेरे राजा बैंक स्टोरिया शेयर करता है, तो तुम लगा लो उसको तक को मेरी चीजें पसंद आती हैं, तभी शेयर होती है ना भाई। तो हाँ मैं यही बोल रहा हूँ यार कि हाँ इन सब चीजों से कि प्रिपरेशन काम नहीं करता, एसएमसी काम करता है या आईसीटी काम करता है, या तुमको 1:5, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड ही चाहिए, इन सबसे बाहर निकलो। क्योंकि जो पैसा कमा रहा है ना, तुम बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जो तुमने एक जो चेला बना रखा है ना, अपना एक गुरु बना रखा है तुमने, जो एक दुबई बैठा है। हाँ, जो दुबई बैठा है, जो कहीं भी बैठा है भाई, इंडिया में बहुत सारे भरे पड़े हैं, जो तुमने गुरु बना रखा है, जो तुमको ज्ञान दे रहा है भाई 1:10, जिसने आज तक खुद कुछ 1 रुपए नहीं कमाए, सिर्फ ट्रेडिंग के तुम्हारे जो कोर्सेज और इन सब के पैसों से जी रहा है वो अपना, वो तुमको ज्ञान दे रहा है, और तुम उसको डिफेंड करने के लिए आके दूसरों लोग कमेंट कर रहे हो। वो बंदा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो पैसा कमा के बैठा है। इवन नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड के साथ वो पैसा कमा के बैठा है विद गुड विन रेट। नाउ मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पहले अपना बताता हूँ मेरे को क्यों लगता है विन रेट इज 110 टाइम्स बेटर देन रिस्क रिवॉर्ड। मैं तेरे को ही बता देता हूँ, मैं अपना, फिर उसके बाद तू बताइए मेरे को। द नंबर 1 थिंग मेरे को लगता है विन रेट इज 1,000 टाइम्स बेटर देन रिस्क रिवॉर्ड इज, मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ, 100 ट्रेड में से अगर मैं 90 टाइम्स विन कर रहा हूँ ना, मेरी साइकोलॉजी का पे इम्पैक्ट करेगी नहीं। हाँ। मैं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ले रहा हूँ, मान ले मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:3 भी ले रहा हूँ, बट मेरा 40% ये विन रेट है, मैं स्टिल प्रॉफिटेबल होऊंगा। बट जो 60 टाइम में लॉस करूंगा ना और 40 टाइम विन करूंगा, वो 60 टाइम लॉस मेरे माइंड पे इतना इफेक्ट करेगा ना कि जो बाकी ट्रेड जो 40 ट्रेड में प्रॉफिट करने वाला था ना, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। अब मैं वही विन रेट पे कितना खेल पाऊंगा। तो तेरे को क्यों लगता है कि विन रेट ज्यादा अच्छा है? एग्जैक्टली मैं क्या बताता हूँ, विन रेट प्रॉप फर्म्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। फॉर योर रियल अकाउंट रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ गुड, पर लेकिन यही है, तुम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड करो कि तुम्हारा अगर 4 बारी 5 बारी लॉस हो तो तुम उसी सेटअप पे हो या स्ट्रैटेजी पे हो, तब तुम्हारे लिए ये बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर तुम रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, 5 दिन फॉलो करा, 6th डे तुमने क्या करा, 6th डे तुमने फॉलो ही नहीं करी, तुमने वही बड़े लॉट ले लिया और लॉस खा लिया, तो ये चीज़ नहीं करनी। तो ये सारे क्या है, साइकोलॉजी का खेल है। एट दी एंड क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी और विन रेट। तो कहीं चीज़ आती ही नहीं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड वो फॉलो करते हैं जिन पे पड़े हज़ारों करोड़, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, और वो लॉट लेते हैं 10 का, या मतलब जितने का भी लॉट लेते हैं, और वो रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं भाई
कि हमने चल इतना रिस्क करा तो कम से कम हमारा इतना प्रॉफिट बने। वो उस लेवल पे है ना, वो कर सकते हैं ये चीज़, उनके दिमाग को इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगी, उनके 1000 काम पीछे और चल रहे हैं। अब तुमको ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी, सारी चीज़ें तुम्हारे मूड पे, तुम्हारे काम पे, तुम्हारी डाइट पे, तुम्हारी हर चीज़ पे इम्पैक्ट करेगी चीज़ें। एग्जैक्टली यही सीन है भाई। मैं वही बात है ना, तू 60 ट्रेड भी लॉस कर रहा है हम्म। तो तेरे पे कितना इम्पैक्ट करेगा यार। आज मैंने वापस भाई से लॉस मेरे कर पास दिया, करा था आज मैंने, मैंने वापस से लॉस कर दिया, आज मैंने वापस से वापस से लॉस लॉस कर दिया। मैंने करा $1000 का ब्लॉक कर दिया था अकाउंट एक के सिग्नल पे, ठीक है। उसका नाम है डी ट्रेडर। डी ट्रेडर कौन है भाई? डी ट्रेडर, अब समझ जाना डी ट्रेडर कौन है। डी ट्रेडर हाँ, पूरा नाम नहीं बोल रहा है, वो डी ट्रेडर है। डी ट्रेडर कौन है तो मेरे को तो बता। अच्छा हाँ, तो उसका मैंने फॉलो करा था तो ये उड़ गया भाई, डी कुछ कुछ ट्रेडर। कुछ कुछ राक्षस ट्रेडर करके है डी ट्रेडर, जिसने मेरे को हाँ। बताया अभी, तो समथिंग राक्षस। मैं उनको भाई, मेरी उनसे बात होती थी पर लेकिन भाई एटीट्यूड भाई इससे मेरे को तेरी एक बात याद आई, हाँ, एक बार वापस तेरे को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। हाँ, इससे तेरे मेरे को तेरी एक बात याद आई। फंडेड फर्म वाली। नहीं नहीं नहीं, मैं ना एक बताना चाहता हूँ। मैं ना गोल्ड के बाय में बैठा हुआ था, हाँ, और ये मैं भी सेल गोल्ड के में। बाय में बैठा हुआ था। नहीं, तू बाय में था, तू बाय में था, मेरे को बहुत अच्छे से अच्छा। याद है। इसने उसी डी ट्रेडर का टेलीग्राम पे सिग्नल देखा कि भाई डी ट्रेडर बोल रहा है कि भाई यहाँ से अब सेलिंग आएगी। एंड मैंने बोला तेरे को क्या लगता है? बोलता बाइंग है। एंड मैंने बोला तो तू क्यों बोल रहा है? बोलता भाई वो ना इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर करता है कि 100% विन रेट हो रहा है मेरा, ये वो। एंड मैंने बोला तू कर, तू क्लोज कर, मैं बैठा नहीं हूँ। कर रहा। मैं ट्रेड में था और तो इसने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। मेरा और कितने प्रॉफिट लॉट हुआ से था? और 10 के वो मेरा प्रॉफिट हुआ। इसने अपना ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है, थोड़े से स्मॉल ऊपर लॉस पे 1000। क्लोज कर दिया था, जस्ट बिकॉज टेलीग्राम की टिप ली, और वो भी उस बंदे से जो इंस्टाग्राम पे दिखाता है मेरा 100% विन रेट है। एंड जिस दिन उसका लॉस हुआ था ना, उससे पहले बोल दिया था अगर इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ और यहाँ से सेलिंग की मूव नहीं आई गोल्ड में ना, जिसका तू सिग्नल ले रहा है ना, वो बंदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डालेगा। एंड एग्जैक्टली वही दैट हुआ। हैपन, उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डाली, उस पोस्ट दिन नहीं लॉस डाली हुआ है, तो। नहीं एंड डाली। यही चीज होती है भाई, जब लॉसेज होते हैं ना तो कोई पोस्ट नहीं डालता, जब प्रॉफिट होते हैं ना तो तो सब सब दबा डालते के हैं। भाई मेरे साथ भी यही 100% विन सीन है रेट। वैसे तो। भाई आप पर कैसे लेकिन कर मैंने लेते हो? पॉडकास्ट में अपना लाइव लॉस दिखाया इसीलिए कि भाई लॉसेस होते हैं, हमको मैनेज करके चलना होता है। हमारी साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड हो रखी है कि हम लॉसेस बहुत देख चुके हैं, तो हम ये भी मैनेज कर लें कहीं ना कहीं। हमको पता है हमको निकलना है इससे, ठीक है, हम कर लेंगे मैनेज, हमको पता है। पर लेकिन वही है कि हमेशा हर रोज़ प्रॉफिट हो, वो कभी पॉसिबल, कोई किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है कि तुमको हर रोज़ प्रॉफिट है। वही भाई। तो बस तुमको इसमें भी ये ध्यान देना, और बाकी इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो ना यार। एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करो। तुम ये मत देखो तुम्हारा लॉस हो रहा है, लॉस को बोलो एक्सपेंस, तो तब तुम्हारा ठीक है। तुमने $5000 एक्सपेंस खर्चे हैं, तो तुम्हें आप कहीं कितना कहीं निकाल रहे हो? तुम बिजनेस में भी खर्चते हो, माल डालते हो अपनी दुकान पे, तब बिकता है, तब पैसा आता है। भाई तो कहीं तुमने ऑफिस ले रखा होता, ऑफिस उसका ले खर्चा रखा है, जाता, हाँ, उसका खर्चा। एम्प्लॉय होते तो उसका लॉस खर्चा तुम जाता। ऐसे लॉस, भाई ये सारी गेम यहाँ की है। वही, अरे भाई ये गेम मेन सारी मेन बात यहाँ वही की तो है। है। और यूट्यूबर और इन सब लोगों ने ना खराब इतना कर रखा है। बर्बाद कर रखा है ना इन लोगों को भाई कि तुमने लोग एक कंपनी समझते तो नहीं है। बर्बाद कर दी, फंडेड फर्म। शॉर्ट में बता दे भाई, मेरे को तो स्ट्रैटेजी। पता है तू प्राइस एक्शन ट्रेड करता है, तेरे को पता है मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता मैं हूँ। 3-4 चीज़ों पे काम करता हूँ। एक तो लंदन सेशन में बायस देखता हूँ गोल्ड में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे विक देखता हूँ कि विक पेंडिंग हो ऊपर। व्यू भी डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या देखता हूँ पूरे उसमें। डेली टाइम फ्रेम पे विक देखता हूँ, ऊपर विक पेंडिंग हो या जो भी हो वो कवर होती है, मतलब ऑलवेज ज़्यादातर वो कवर होती है। डेली टाइम फ्रेम पे ही व्यू देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। 4 आवर पे देखता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह। 1 आवर पे कुछ नहीं देखता। 1 आवर पहले देखता था, वो डबल टॉप डबल बॉटम वो बंद कर चुका हूँ। सीधा फिर आता हूँ 15 मिनट 30 मिनट्स पे एंट्री लेना है, उस पर देखता हूँ होल नंबर पे है या नहीं है। ये होल नंबर वाली स्ट्रैटेजी मैंने आप कितनी बार बता रखी है और काम करती भी है, अप्लाई करती अरे भी। भाई मैंने कल अपनी हाँ। पहली इथेरियम की इन्वेस्टमेंट करी है, होल नंबर पे कोई, होल नंबर पे 3000। और वो पता गया ऊपर। अब पता नहीं गया, मैंने भाई इन्वेस्टमेंट करी है, मैं हाँ, लिटरली इन्वेस्टमेंट 5-10 साल के लिए मैं छोड़ने वाला हूँ उसको। अच्छा है। अब पता है क्या सीन था, अक्टूबर आई गेस, अक्टूबर में वो बेट लेने वाला था 24-2500 पे, और वो निकल गया। हाँ, और मैं पता है वो 4,200 के आसपास गया। 500, हाँ वही उतना ही 4400, 4,200 के आसपास गया। पता है कितने लोगों से मेरी बात हुई, कितने लोग बोल रहे थे भाई मिस आउट हो गया, मिस आउट हो गया। होता है। बट मैंने एक चीज बोली थी, या तो मैं डालूंगा तो 2800 से 3000 का लेवल है उसमें डालूंगा, या तो मैं डालूंगा ही नहीं। अक्टूबर या सितंबर एंड की बात है। कितने खरीदे हैं? अभी तो एक ही खरीदा। अच्छा। एक पे आउट आएगा तो और 2 खरीद लूंगा इथेरियम पूरे। वैसे 2400 आ सकता है इथेरियम।
2400 पता इथेरियम। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को 28,000 ही लग रहा है कि हाँ। थोड़ा सा होने से 2800 पे एक विक मार देगा। मतलब Liquid वही विक लेके मारेगा, फिर वो खत्म, एक ही दिन में ही ऊपर चला जाएगा, वो वाला हिसाब किताब होगा। वही, बट यही है भाई कि पूरा भाई कितने लोग बोल रहे थे नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बट आई आया, वॉज वेटिंग डिमांड और सप्लाई आया गेम है, भाई। और गेम क्या सा था है। बेसिक भाई, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर था, सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग थी मेरी, वही कुछ भी नहीं। इस पे तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा पूरी। भाई। गोल्ड भी ना होल नंबर के हिसाब से चलते हैं, कभी भी देख लियो 2700 2800 2650 या कुछ ऐसे ही लेवल्स पे काम करता है, सपोर्ट बनाता है, फिर वहीं से ही वापसी उठता है। और पता है क्या, अगर तुमको गोल्ड में कम लॉस खाना, तुम ना एक डायरेक्शन ट्रेड करा करो, ऐसे नहीं कहीं पे भी सेल कर दो कहीं पे भी बाय कर दो। वेट करो, मार्केट टॉप पे जाने दो तो वहाँ सेलिंग करो, बॉटम पे आने दो तो वहाँ सपोर्ट बने बाय करो। अब मेरे जो है लॉस चल रहे हैं, तो मैंने एंट्री दिखाई, तो मेरी सारी एंट्रीज ना होल नंबर के पास ही है, देखा होगा तो 65 70 88, मतलब 88 90 के पास है। तो 88 वाली जो एंट्री थी टॉप पे थी मान तो, पर उस पर भी देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे विक पेंडिंग थी लेफ्ट साइड में। तो मैंने अपने सेटअप नहीं चेंज करा, मेरे को लॉस हुआ, मैंने एवरेजिंग कर रहा हूँ अभी भी मेरा 6-7 हज़ार डॉलर का लॉस जा रहा है, कभी 12-13 हज़ार डॉलर का लॉस। पर तब होगा जब मैं इसको कट कर दूंगा, बुक कर दूंगा, तब मेरा लॉस बना बट है। बट हाँ लॉस भी तो बड़ा होगा ना। बड़ा होगा लॉस, पर मैं निकल जाऊंगा, पर मैं चीज़ें सीख रहा हूँ ना। अब तू ये देख, अगर मेरा आज टीपी हिट हो गया तो अकाउंट कितना डबल से भी ऊपर होगा। 2700 है मेरा टीपी इसका, तो मेरा अकाउंट सीधा आज तो डबल। नहीं होगा भाई। आज तो नहीं होगा, पीपीआई और जो भी है आज तो, पर लेकिन ये कह सकते हो कि एक विक दे के फिर ऊपर जा सकता है। ये ऊपर देख, गोल्ड का ऑब्वियसली क्या सीन होता है, ऑलवेज बुलिश, ठीक है। तो गोल्ड में तुम वेट करो कि एक डिप आए बाय करो, डिप आए बाय करो, डिप आए बाय करो। तो मैं क्यों गोल्ड में एक साइड की मूव्स क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई तुम गोल्ड में डिप का वेट करो, बाय करो। अब बीटीसी का भी यही सीन है, और डिप मैं उल्टा करता हूँ हमेशा, तू सेलिंग करता है कि सेलिंग फास्ट आती है ना। अब चाहे वो बुलिश बुलिश मूवमेंट हो हो या बेरिश चाहे हो, बियरिश मूवमेंट हो, पर तू सेल करता है, सेलिंग हमेशा नहीं, मतलब 70% ऑफ द सेलिंग ट्रेड करता मेरे है, सेलिंग वाले होते हैं। फास्ट बिकॉज आती है कोई भी एसेट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे स्टॉक्स वो हो। इंडेक्स हो, हाँ चाहे वो क्रिप्टो हो, कितना भी बड़ा बुलिश मूवमेंट होगा ना, जब उसमें वो रिट्रेसमेंट आएगी ना सेलिंग वाली, वो छोटी आएगी। और सेल साइड का मूव आएगा तो ऑब्वियसली वो तो बड़ा आना ही आना है। हाँ अब मान ले बियरिश मूव है, अब उसमें जो रिट्रेसमेंट आएगी ना बाय साइड वाली, वो बहुत ही स्लो आएगी। हाँ तो बाय साइड का ना, जब फुल ट्रेंड ही सिर्फ बुलिश है, मतलब पूरा ट्रेंड दिख रहा है भाई बुलिश ही है, मैं सिर्फ जब बाय करता हूँ। वरना अगर मेरे को लगता है ना थोड़ा साइडवेज है या कुछ भी है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं सेलिंग ढूंढता हूँ। मैं सेलिंग में ना ज़्यादातर ट्रैप हो जाता हूँ, मेरा अपना वो है, मैं सेलिंग में ट्रैप हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे शायद सेलिंग ना आती हो, मैं अपने बारे में क्यों अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, मेरे को नहीं आती हुई सेलिंग। तो मैंने ये चीज़ें, जो चीज़ लॉजिकल होती है, जो चीज़ सच होती है, वो मान लिया करो और अपने मन में बिठा लिया करो। क्या मतलब मेरे को सेलिंग ना आती हो इसलिए मेरे को लॉसेज होते हैं, तो मैं सेल करता नहीं। मेरे को बाय साइड में सही लगता है, मैं बाय साइड में प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। एक महीना भी लॉस गया तो अगले महीने में प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाता हूँ। तो मैं इसलिए बाइंग करता हूँ, मुझे बाइंग अच्छी लगती है। अब तूने देखा गिरती हुई मार्केट में भी बाय करता हूँ मैं, और चढ़ती हुई मार्केट में तो वैसे ही बाय करता हूँ। तो गिरती हुई मार्केट में बाय करता हूँ, पर 2-3 डॉलर का, इसलिए मेरा वो 2-3 डॉलर वाला काम कर जाता है, 20-30 वाला, क्योंकि उसमें जो एक रिट्रेसमेंट है, तुम क्या कहते हो, रिट्रेसमेंट ही कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, तो वो आती है, वो तो 20-30 डॉलर की तो आएगी। तो उसी चीज़ में निकल जाओ, खत्म, स्कैल्प करके। अब तुम होल्ड रखोगे तो वही तो तूने गलती करी ना अभी। हाँ वो मैंने गलती करी, तूने मारा स्विंग, मैंने मारा स्विंग, गलती करी। पर लेकिन मैं क्या होता है, स्विंग में भी प्रॉफिटेबल हो जाऊँ मैं भाई, हर चीज़ में प्रॉफिटेबल होना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी ज़िद है। अब जैसे तेरी ज़िद, तेरे को 2 मिलियन फंडेड होना है, कब तक तेरी ज़िद है ये, बेशक तेरे जितने मर्जी पैसे लगे, जो मर्जी हो, तेरी ज़िद है, तूने अचीव करना है। तो मेरी भी ज़िद है भाई कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। नहीं मेरे को कभी स्विंग का है ही नहीं। हाँ मतलब मतलब स्विंग का तो मेरे नहीं से है। लोग बहुत बोलते हैं कि भाई स्कैल्पिंग इंट्राडे कब तक, आई विल बी लाइक कि तुम कब तक करोगे। मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनका है कि भाई 3-4 साल में हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। एंड आई विल बी लाइक कि भाई मैं तो 50-55 साल का भी हो जाऊंगा ना, जब भी ट्रेडिंग करूंगा और इंट्राडे ही करूंगा, मेरे को स्विंग में इंटरेस्ट नहीं। भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है भाई, घर खरीद, मतलब रियल स्टेट है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, इतनी चीजें हैं। बट दिस इज समथिंग कि भाई इंट्राडे स्कैल्पिंग भाई बढ़िया चीज है ना, पैसा बन रहा है ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ भाई, मेरे नोन में इतने सारे बंदे हैं जिनके पास, जो दुबई रहते हैं, पता ही है, बुगाटी भी ओन करते हैं, लैम्बोर्गिनी भी चलाते हैं, सब गाड़ियाँ उन पे, ठीक है। पर लेकिन वो भी ट्रेडिंग करते हैं भाई, वो इस उस पॉइंट पे अगर ट्रेडिंग कर, जब उनके सारे बिजनेस सेटअप है, सब हो रखा है, सब बढ़िया है, पर वो अभी भी ट्रेड करते हैं इस चीज़ को। तो भाई सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस चीज़ को लेके। अब सबका अलग, किसी को रियल एस्टेट समझ आती है, किसी को ट्रेडिंग समझ आती है। तो स्ट्रैटेजी में यही है, डेली टाइम फ्रेम पे तुमको विक देखनी है,
मार्केट का व्यू देखना है, बुलिश है बेरिश है जो भी देखना है, एक पेयर चूज़ करना है, एक डायरेक्शन चूज़ करनी है मेरे सेटअप के हिसाब से, ठीक है। और जो मैं एंट्रीज लेता हूँ ज़्यादातर लंदन सेशन में लेता हूँ, और लंदन सेशन में सिर्फ बाइंग करता हूँ गोल्ड में, सेलिंग में कम ही करता हूँ। भाई करते होंगे सेलिंग, अगर सेलिंग करनी भी है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तूने देखा होगा प्री न्यूयॉर्क में सेलिंग आती है। भाई ये वाला प्री न्यूयॉर्क कॉन्सेप्ट और जो है ना, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। मतलब न्यूयॉर्क प्री एशिया, न्यूयॉर्क यार एशिया, पता है ना, बहुत लोगों को बोलता नहीं, क्योंकि आधे लोग विल बी लाइक कि यार ये कैसा है, मतलब ये क्या कर रहा है। हाँ बट हाँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड टाइम मेरे न्यूयॉर्क में होते हैं। न्यूयॉर्क में बट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं न्यूयॉर्क सेशन है मैं इसलिए ट्रेड करने बैठा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरे को अगर एशिया सेशन में ट्रेड मिल रहा है सेटअप ना, मिल रहा है मैं तो ले रहा लेगा। हूँ भाई। अगर मैं उठाऊं, मेरे को ट्रेड दिखा, ऐसा नहीं है जबरदस्ती मैं ट्रेड बना रहा हूँ भाई कि अब मेरे को नहीं दिखा तो नहीं, मैं ये करूँ। बट अगर मेरे को दिखा मेरी जो तो स्ट्रैटेजी, मैं ट्रेड लूंगा ही लूंगा जो मेरी उधर। स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्टेड है 3-4 महीने या 5 महीने। दिसंबर में नहीं काम करी, बाकी सारे महीने में काम करी, तो मैंने देखा 12.5 से 2:30 के बीच में बाइंग आती है गोल्ड में, जब अच्छे लेवल से बैठा होता है। तू भी करता होगा इस टाइप पे बाय, तूने मतलब ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कभी, पर तेरा सेटअप बनता होगा। चल ये आगे से नोटिस, देख लियो, चेक कर लेंगे कि कब बनता है। ये तो तूने मेरे को बताया है, बट हाँ पर चेक कर मैंने, लेंगे, मेरे को मेरा सेटअप कभी बनते हुए दिखा नहीं वैसा। पर बट देखिएगा। तेरा तेरा बन, मेरा बात वही स्कैल्पिंग है भाई, वाला है ना, तेरा बन रहा है तेरा ना, बन रहा था मैं कर रहा हूँ, बस बस बात वही है, खत्म। वही बात है सारी, तेरा जो जहां पे तेरा पैसा बन रहा है तो वो करेगा बस ठीक है, ऑब्वियसली, कुछ मैटर ही नहीं वही करता। है। चल यार, एक लास्ट चीज बता दे कि तेरे को क्यों लगता है कि ट्रेडिंग में, हम्म पर्टिकुलरली ट्रेडिंग में, मतलब बाकी जगह भी सब स्कैम्स होते हैं, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कैम्स जो हैं वो ट्रेडिंग या मतलब इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और मेजरली फाइनेंशियल ट्रेडिंग में। सर्विसेज में क्यों है? फाइनेंशियल तो मतलब बहुत बड़ा हो गया, वहाँ तो थोड़े बहुत हाँ होते रहते हैं, बट सबसे बड़े जो स्कैम, जो घोटाला करने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे भाई, ज़्यादा ट्रेडिंग में क्यों बैठे लोगों, हैं? मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। लोगों के अंदर, एक तो पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर ग्रीड है पैसा कमाने की जल्दी। उनको लगता है ये डब्ल्यू है, इसके नीचे पैसे हैं, ट्रेडिंग के नीचे उनको डब्ल्यू लगता है, ये समझना डब्ल्यू क्या है। समझ गया। हाँ तो उनको वो लगता है, और ना ये इजी एक्सेसिबल है सब। क्या करो, पैसे डालो ब्रोकर में, खुल गया अकाउंट, ट्रेड कोई करो। कोई डिग्री नहीं कोई चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ, पर लेकिन इसके लिए तुमको डिग्री नहीं चाहिए, पर लेकिन एक होनी चाहिए इसके लिए भाई, डिग्री होनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि इसके लिए बट डिग्री मैं होनी तेरे को चाहिए। पूछ रहा हूँ, वो तो चल ठीक है, इजी एक्सेसिबल है, तो इसीलिए बट स्कैम होता है, ग्रीड, लोगों के अंदर ग्रीड है ना, लोग फंस जाते हैं उनके, और दिखाते क्या, लग्जरी दिखाते हैं अपनी। और लग्जरीज कहाँ से आती है? उन्हें कमीशन से, वो पूरी कमीशन से ज़्यादा कमाते हैं। जो ब्रोकर है भाई, लिटरली लग्जरी वॉचेस, होम्स, इवन लग्जरी कार कार्स तक तक ब्रोकर देते दे हैं, रहा है। आधे लोग जो इस आईवी को ब्रोकर को देते हैं वो। प्रमोट कर रहे हैं ना, हाँ वो गाड़ियां जो लेके बैठे हैं ना, उसे वो भी कौन? ब्रोकर ने मतलब ब्रोकर में एक सर्टेन वॉल्यूम जनरेट करा है। वो वॉल्यूम जनरेट करने के बाद उनको घड़ी भी मिल, वॉच भी मिली है, उसके बाद घर भी मिले, उनके बाद दुबई में। दो, पता नहीं, गाड़ियां तक मिली है, हाँ लग्जरी स्पोर्ट्स कार तक मिली है उनको। तो देखो मैं बताता हूँ, अभी मेरा एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, जिसने मैं बताया नहीं था कि मैं ये अकाउंट दिखाऊंगा नहीं, जितने का मैनेज कर रखा है, जितने मेरे चल रहा है, तुम समझ जाओगे इस लाइन से, ठीक है। तो उसकी किसी फाउंडर से बात हुई थी किसी कंपनी के, तो उसने क्या बोला था कि भाई मेरे को ना पास्ट अकाउंट चाहिए, मैं मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 में जाऊंगा तब मार्केटिंग करूंगा, तो पास्ट अकाउंट चाहिए। तो मतलब उसने पूरी इंडियन कम्युनिटी की बेइज्जती करवा दी। हाँ, समझ गया तू समझ किसकी गया। बात कर रहा है, हाँ जो तो बोल रहा था हाँ मिलियन बिलियन डॉलर के मैं फंड हाँ मैनेज करता हाँ, जो हूँ। घड़ियां दिखाता है अपनी हंसी करके, बस वो। गॉट इट गॉट इट गॉट तो इट गॉट भाई इट। उसके बाद उसने ये चीज़ बोली थी, और उसको जो फाउंडर, कंपनी के उसका उसका फाउंडर, पता है, उसका इंस्टेंट फंडिंग का भी अकाउंट है। वो हाँ भी इंस्टेंट फंडेड वाला है, मतलब उसने हाँ पास नहीं करा, उसने डायरेक्टली हाँ, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय करा है, वहां पे पे आउट भाई निकाल के वो दिखाए हैं अपनी बस। चीज़ कमीशन से कमाता है, वो अपनी चीज़ सही है, जगह ठीक है, तो वो ट्रेडर नहीं है भाई, वो मार्केटिंग का एक बंदा है, वो मार्केटिंग करता है। ट्रेडर मत बोलना उसको कभी भी, मार्केटिंग कम मतलब इन्फ्लुएंसर कम। इन्फ्लुएंसर, पर वो उसमें हाँ बट जेन्युइन है, ओके चीज़ कर रहा है, मैं मानता हूँ। हमारी जनता पागल है, जो पागल बनती है उसको देख के। एग्जैक्टली हाँ, ये उस ये यही तो मैं पागल है, एंड में, पता है एंड में ना, यही बोलना था। एंड में ना मेरा पूरा जो ये मैं लास्ट में स्कैम का मैंने पॉइंट उठाया ना, क्यों लगता है तेरे को ये सब होता है, हाँ मेरे को एंड में यही पॉइंट रखना था। सारी गलती सिर्फ और पब्लिक सिर्फ लोगों की है। लोगों की है। यही लोग आके बोलते हैं भाई मेरे लिंक से, पूरे दिन यूट्यूब पे बैठ, भाई एक बात बताओ, हम्म कोई ट्रेडर जो पैसा कमा रहा है उसके पास इतना टाइम है, लिटरली तुमको लगता है उसके पास इतना टाइम है कि वो सुबह 4 घंटे यूट्यूब पे आके बैठेगा, दिन शाम को 4 घंटे यूट्यूब पे आके बैठेगा, और 20 बार ये चीज़ बोलेगा कि भाई मेरे लिंक से खरीद लो या मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लो। तुमको लिटरली लगता है ये चीज़ यार कि एक बंदा पैसा कमा रहा है, और वो, मेरा तो इतना पे आउट भी नहीं, जब भी मैंने किसी को जाके बोलूँगा मेरे लिंक से मेरे लिंक से मेरे लिंक से पूरे दिन नहीं करता रहूँ, एक बंदा इतना अगर कर रहा है तो तुम सोचो वो कितना पैसा वहाँ से बना रहा होगा कि वो कर रहा है। और गलत वो भी नहीं है भाई, मैं, तूने बोला ना जो घड़ी दिखा रहा है कुछ भी कर रहा है वो गलत नहीं है, हाँ वो वो भी सही है मार्केटर अपनी है। जगह। जो दूसरा बंदा कर रहा है ना वो भी गलत नहीं है, गलती है तुम लोगों की, तुम इस चक्कर में फंसते हो, तुमको चाहिए सब कुछ ईजिली मिल जाए, तुमको चाहिए सब कुछ मतलब
पूरे दिन तुमको सिग्नल मिलते रहे और तुम्हारा पैसा बनता रहे और तुमको पता है ऐसा नहीं बनता, बट एक के पास छोड़ते हो, फिर दूसरे को फॉलो करते हो, फिर तीसरे को फॉलो करते हो, फिर चौथे को फॉलो करते हो। जो सिग्नल नहीं देता था उसको फॉलो ही नहीं करते और तुम इसी लूप में फंसे हुए हो और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने एक गैप ढूंढा हुआ है। ये गैप है बेसिकली, लोगों को कुछ करना नहीं है, लोगों को चाहिए सिग्नल मिल जाए। उनको भी है कि हमको भी ठीक है, हमको पैसा देना ही नहीं, हम लोगों से पैसा लेंगे नहीं, बस हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लो, हम तुमको सिग्नल दे देंगे। बस वही। उन्होंने एक गैप ढूंढा, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, उससे सब कुछ चल रहा है उनका। तुम लोग उनको भगवान मान के बैठे हुए हो। भाई वो ना स्कैम नहीं कर रहे, लोग खुद स्कैम में फंस रहे हैं, वो कुछ नहीं सही कर बात, रहे, एकदम सही वो बात, कुछ नहीं कर रहे, एकदम वो अपनी सही जगह बात भाई। सही है। अब देख, अगर हम अभी चीजें बेचने जाए, हम इस सर्टिफिकेट को सेल करने जाऊं, अंबानी ने अगर जियो निकाला, वही क्यों निकाला? क्योंकि लोगों को नीड थी ना, नीड थी, वही बेसिकली। और कंपनियां थी भाई, पर लोगों को नीड थी। नीड थी, वही। यहाँ पे भाई उसको दिख रहा है भाई बंदे को कि यहाँ पे भाई लोगों को सिर्फ यही नीड है, किसी को नहीं चाहिए कि मैं वो सीख जाऊँ या कुछ कर लूँ या फिर मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सीख जाऊँ सिग्नल, या कुछ ना कुछ हो जाए, बट बस सिग्नल मिल जाए। इन तो सब के लिए एक नीड और है वो। इन सब के लिए एक और चीज आ रही है, बॉट, वो हम बाद में ऐड करेंगे। बॉट्स काम करते हैं या नहीं करते, उसके लिए एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे जब हम पैसे निकाल चुके होंगे इस चीज से, मैं तो बॉट भाई से। मैं तो चलो, बॉट वॉट में मैं ही बिलीव नहीं मतलब करता भाई। बिलीव नहीं करता, पर मैं करता हूँ, तो मैं देखूंगा अगर मैं निकाल लूंगा इससे पैसे तो हम इसको ऐड करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और बाकी देखते हैं क्या लॉस चल रहा है, इसके बाद ये भी देखेंगे कि बाकी यार प्रॉफिट तुम लोग भाई समझो यार कि सिग्नल से पैसा नहीं नहीं बनता, बनता। 0.5 रिस्क लेके पैसे नहीं बनता। डिबेट करना बंद करो कि रिस्क रिवॉर्ड या विन रेट, जो पैसा बना रहा है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटो एंड फोकस करो रियल पैसा बनाने पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग और लोगों से डीएम्स में डिबेट करो या कमेंट्स में डिबेट करो, उससे कुछ भी नहीं होगा। एंड आई गेस पता नहीं यार इसमें हमने क्या क्या बात, मेरे को लिटरली पता नहीं इस क्या क्या बात करी, बट आई जो भी गेस करी जो भी genuine करा करी है। होगा ठीक था, बिकॉज इट वाज अ रॉ, कंप्लीट रॉ कि हाँ। भाई बैठेंगे बात करेंगे, लाइक दो ट्रेडर बस बैठ के बात कर रहे बात हैं, कर रहे हैं। दैट्स इट। एंड अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन होंगे तो नीचे डाल देना, या तो मैं आंसर कर दूंगा तो रोनित आंसर कर देगा, या तो बाकी दो ही प्रोफॉर्म सजेस्ट करते हैं, क्वांटिकल और फंडर प्रो। मतलब मैं तो ऑब्वियसली और भी ट्रेड करता हूँ भाई। हाँ, मैं आप तो भाई वो फंडिंग तो पिप्स फंडिंग 5%er सब में, पर लेकिन एंड जो दो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स यही है, फंडर प्रो और क्वांटिकल। हाँ मतलब ऑब्वियस मेरा सबसे बड़ा पे आउट हाँ, क्वांटिकल से है। तो फंडर प्रो तो मेरा यार पास पास हुआ नहीं भाई अभी चलो तक, हो तो जाएगा वो तो, हाँ तेरा पे आउट तो मैंने देखा है देख पूरा, लिया और बाकी भी ट्रस्ट मैंने वॉलेट के अंदर अमाउंट्स देखे हैं, तो हाँ वो हाँ। बढ़िया है। बाकी फंडिंग पिप्स आई फील स्टिल इज डूइंग गुड, 5% इज गुड। इसके अलावा टाइटन कैपिटल एक है, वो भी गुड, इज डूइंग गुड। तो यार बस इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम है? जीएफटी मैंने पे आउट लिया है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता जीएफटी किसी को तो भी। एडवर्ड ने क्या करा पता ही है। इंस्टेंट फंडिंग हाँ, इज इंस्टेंट गुड, फंडिंग बट का इसका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट भाई कभी मत लो यार, मैं तुमको बता बता के थक चुका हूँ। 1 स्टेप या 2 स्टेप लो, दैट इज गुड। E8 मार्केट इज गुड। बाकी यार ना मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक टॉप 10 प्रॉब्लम के ऊपर। एंड अभी इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा एंड। अभी अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन होंगे तो या तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो यार। एक तो मैं इंस्टाग्राम पे डीएम ही नहीं देख पाता, तो डिस्कॉर्ड में तुम जनरल चैट में टैग मार दिया करो, या तो वहाँ पे मैं या तो देख कोई ना कोई आंसर कर देगा। एंड अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हुए तो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट कर लेंगे। एंड तुम नीचे डाल देना कमेंट में तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। एंड भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई, वहाँ मैसेज करा करो, वहाँ जनरल चैट में डाला करो, वहाँ मैं वीकेंड पे लाइव भी करता हूँ, तो वहाँ आके क्वेश्चन पूछा करो लाइव पे। डीएम्स में यार आधे लोग ना सिर्फ अकाउंट ही मांग रहे होते हैं, इसलिए मैं डीएम के ज़्यादातर आंसर ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं खोलता हूँ वहाँ पे दिखता है कि लोग अकाउंट ही मांग रहे हैं, भाई अकाउंट दे दो, अकाउंट दे दो, अकाउंट दे दो। सो बेटर कम ऑन डिस्कॉर्ड। एंड बाकी डालो कमेंट, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो एक प्रॉपर दूसरा पॉडकास्ट कर देंगे। दैट्स इट एंड टाटा बाय बाय।